नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावनाएं हैं और इसको लेकर अब सियासी गर्मागर्मी बढ़ गई है। और ऐसे में अगर ध्रुव केंद्र की बात करें, सबसे बड़े नेता की बात करें तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं और 10 दिन के अंतराल में ये दूसरा दौरा जो है सिवान में होने जा रहा है। सिवान में 20 तारीख को आ रहे हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितने सौगात मिलेंगे, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि चुनाव के पहले इस दौरे को बहुत खास माना जा रहा है और इसको लेकर अब लगातार जो विशेष सुरक्षा बल है, विशेष टीम है, विशेष नेताओं की जो दल हैं वो अब जांच के लिए पहुंचने लगे हैं। ये जो व्यवस्था है और ये जो कार्यक्रम है सिवान पचरुखी मुख्य मार्ग पर होने जा रहा है और इस मुख्य मार्ग पर काम करेंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जांच के लिए बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री सिवान आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ अन्य कई बड़े नेता लगातार दौरे पर रहेंगे और जांच स्थल पर जांच करेंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह जो है जसौली गांव है और जसौली गांव में एक बड़ा सा एरिया जो खाली पड़ा हुआ है। इस जगह पे खेती होती है। सारे जो अनाज है वो काटे जा चुके हैं। गेहूं की जो खेती हो रही थी उसको निकाल दिया गया है। अब इसको साफ़ सुथरा और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम के लिए ये किए जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ खेतों में ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। इसी ट्रैक्टर पे बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। ये तमाम जो आप क्षेत्र देख रहे हैं काफ़ी दूरी में ये क्षेत्र है और उम्मीद है कि यहाँ पर छपरा, गोपालगंज, सिवान सहित तमाम क्षेत्र के लोग आएंगे। आपको बता दें कि मोतिहारी और अन्य ज़िलों से भी यहाँ लोग आएंगे नरेंद्र मोदी को, अपने नेता को सुनने के लिए। और बड़ा सौगात यहाँ छपरा, गोपालगंज और सिवान के लिए देने जा रहे हैं। इस एरिया को इसलिए चुना गया है कि ये छपरा, गोपालगंज और सिवान का ध्रुव है और बीच में है, ताकि छपरा और गोपालगंज से भी यहाँ उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थक और उनके जानने वाले लोग आ सकें और बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। तो इसको लेकर ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और देखिए यहाँ पे जांच के लिए अभी तुरंत पहुँचने वाले हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के साथ आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जो सिवान के ही रहने वाले हैं, मंगल पांडे। विधि मंत्री भी हैं, वो सिवान पहुंच रहे हैं और उनकी देखरेख में ये पूरी व्यवस्था कराई जाएगी और पूरी व्यवस्था के जांच के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा वो यहाँ पहुँचेंगे और पूरी जांच की जाएगी। तो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी संजीदा तरीके से व्यवस्था की गई है। बगल में ही जस्ट रोड है, ये देखिए बगल में रोड है, हाईवे है। ये बिहार हाईवे के रूप में जाना जाता है और यहाँ से ही लोग आएंगे। तमाम तरह के जितनी भी व्यावसायिक एरिया हैं यहाँ पे हैं और पूरे एरिया को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। छपरा, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी तमाम जगह से लोग यहाँ पे आएंगे और आके इस पूरे कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से सिवान को चुनने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक बड़े क्षेत्र को चुना जा सके और बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में नरेंद्र कुमार मोदी का इस चुनावी वर्ष में सिवान में आना और सिवान में आके वो क्या क्या यहाँ के लिए सौगात देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आइए सुनते हैं क्या कहा डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिवान के धरती पर 20 जून को आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और करीब 3 जिला के लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी बिहार आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं। बिहार के लिए उन्होंने विक्रमगंज भी जब आए तो 50,000 करोड़ का सौगात लेकर आए थे। तो सिवान और सिवान के अगल बगल सिवान की धरती प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रही है कि 20 जून को प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ के लोग पलके बिछाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिवान के लिए और ऐतिहासिक होगा और जो रैली और जनसभा होगा वो भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा। चारों तरफ पिछले विधानसभा चुनाव में सारण में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था एनडीए का, क्या कुछ रणनीति रहेगा इस साल के लिए? इस बार सब साफ हो जाएगा, सिर्फ एनडीए ही रहेगा।
हम लोगों ने जब मिसाइल हम पाकिस्तान भेज करके 9 आतंकवादी ठिकाना को निस्नाबूद कर सकते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की जनता भी अब नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। अब दुनिया के बहुत देश अब नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। अब वो भारत नहीं रहा, नया भारत, और नए भारत की ताकत मोदी जी की गारंटी। तो इस बार एनडीए और मोदी जी की गारंटी पर बिहार विश्वास करेगा। मोदी जी के चेहरा पे होगा या नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव होगा? हमारे नेता केंद्र, पूरा देश जो है, पूरा दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे बिहार के नेता नीतीश कुमार जी हैं, और एनडीए गठबंधन के द्वय नेता नीतीश कुमार जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ में हमारे चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। हम सब चट्टानी एकता के साथ आने वाले समय में आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, और पूरे बिहार में एक ही चीज है, जनता ने ठाना है एनडीए को फिर से लाना है। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं।